उपराष्ट्रपति और सीएम योगी आदित्यनाथ आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से 3 दिन के विशेष सम्मेलन का आयोजन। इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज पहुंची स्मृति ईरानी, स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। लैंड फॉर जॉब घोटाले में फंसे लालू यादव, परिवार और रिश्तेदारों की बढ़ी मुश्किलें, चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, कांड से 5 दिन पहले का फुटेज आया सामने, शूटर बल्ली के घर पहुंची थी अतीक की पत्नी। लव मैरिज करने पर पिता ने छोड़ा बेटी का साथ, किया जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। इस वक्त की चंदौली से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कोरबा छत्तीसगढ़ निवासी राजेश दास के बैग से बरामद हुआ कैश। दिल्ली के आशीष अग्रवाल से रुपए की खेप लेकर हावड़ा जा रहा था युवक। सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया बरामदगी का खुलासा। डीडीयू जंक्शन पर चल रही थी चेकिंग के दौरान हुई बड़ी बरामदगी। एक व्यक्ति के ट्रॉली बैग से बरामद हुआ 1.5 करोड़ कैश। डीडीयू जंक्शन पर चल रही थी चेकिंग के दौरान की गई बड़ी बरामदगी। एक व्यक्ति के ट्रॉली बैग से बरामद हुआ 1.5 करोड़ कैश। कोरबा छत्तीसगढ़ निवासी राजेश दास के बैग से बरामद हुआ कैश। दिल्ली के आशीष अग्रवाल से रुपए की खेप लेकर हावड़ा जा रहा था युवक। सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया बरामदगी का खुलासा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता जयशंकर तिवारी। जयशंकर तिवारी, क्या है ये पूरा मामला, प्लेटफॉर्म पर किस तरह ये बरामदगी की गई? जी, हम आपको बता दें, डीडीयू जंक्शन पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके पास से 1.5 करोड़ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में बताया कि दिल्ली के आशीष अग्रवाल नाम के व्यक्ति रुपए दिए थे, जिन्हें हावड़ा पहुंचाना था। युवक के पास पैसे के लेन देन से जुड़े कोई कागजात नहीं थे, इसलिए जीआरपी ने बरामद कर लिया। जयशंकर तिवारी, इस मामले में और क्या क्या खुलासे हुए हैं? ये पैसे लेकर युवक कहां जा रहा था, उसके हाथ के पैसे कहां से आए, पुलिस ने अब तक क्या कुछ बताया इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये दिल्ली से हावड़ा लेकर जा रहा था, जो कि प्लेटफार्म संख्या 3-4 से पकड़ा गया। इसके पास एक ओपनर भी बरामद हुआ, जो रुपए के लेन देन का कोड होता है। हावड़ा जाकर उससे मिलता जुलता ओपनर दूसरा व्यक्ति देता है, जो उसको रुपए सौंप देता है। फिलहाल जीआरपी आरोपी को गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई में जुट गई है। आयकर विभाग वाराणसी को भी सूचित कर दिया गया है। हालांकि ट्रेनों के जरिए तस्करी का यह मामला नया नहीं है, कुछ दिन पहले भी बड़ी संख्या में नोट पकड़े गए थे। जयशंकर तिवारी, ये युवक कौन था और इस युवक की क्या कुछ हिस्ट्री भी रही है इस तरह, पहले भी इस तरह के कुछ मामलों में पड़ने की? जी, पकड़ा गया आरोपी राजेश दास छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली से बस द्वारा पहले लखनऊ आया, प्रयागराज पहुंचा, वहां से ट्रेन पकड़कर डीडीयू जंक्शन आया। यहाँ उतर कर हावड़ा के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हावड़ा जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था, डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी ने उसे पकड़ लिया और इनके पास से ट्रॉली भरी बैग 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां रेलवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा युवक लगा जो पैसे लेकर हावड़ा की तरफ जा रहा था। रुक करते अगली खबर की ओर। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने मेरठ में 3 दिन के विशेष सम्मेलन का आयोजन किया। सीसीएस विद्यालय में चल रहे आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन करने मेरठ पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ। आयुर्वेद के महाकुंभ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शिरकत की। सम्मेलन में हिस्सा लेने 250 से ज्यादा आयुर्वेद आचार्य, 1000 के करीब आयुर्वेद से संबंधित शिक्षकगण और छात्र सम्मिलित होने पहुंचे। साथ ही आयुर्वेद की अलग अलग चीजों की लगभग 50 स्टॉल भी लगाई गई। अमेठी के गौरीगंज स्थित इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जहां पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वयं ही जिले प्रख्यात शिक्षा एवं समाज सेवी पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी को बैच लगाकर अभिनंदन भी किया।
रेलवे में लैंड फॉर जॉब के घोटाले में लालू यादव के परिवार और उनके रिश्तेदारों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि शुक्रवार को ईडी की टीम ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास समेत उनके 26 करीबियों से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के समधी और सपा नेता जितेंद्र यादव के घर पर भी सुबह करीब 8 बजे ईडी की टीम पहुंची और कई एंगल से छापेमारी की गई। ईडी की 16 सदस्यों की टीम शुक्रवार को करीब 8 बजे सुबह सपा नेता जितेंद्र यादव के राजनगर स्थित आवास पर पहुंची और घर में प्रवेश करते ही किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। उनके घर पर अधिकारियों ने कई एंगल पर गहन जांच शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दोपहर को जब बच्चों को स्कूल से लाना था तो ईडी ने जितेंद्र यादव की BMW गाड़ी की जांच करते हुए एक ड्राइवर के साथ जितेंद्र यादव की पत्नी और ईडी के एक अधिकारी को भी साथ में भेजा। बताया जा रहा है कि जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव के खाते में 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन राबड़ी देवी ने की थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का 19 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। शूटआउट कांड में 5 दिन पहले इस फुटेज में अतीक की पत्नी के साथ शूटर साबिर के होने की बात कही गई। कहा जा रहा है कि अतीक गैंग के धूमनगंज क्षेत्र के नीवा गांव में रहने वाले शूटर बल्ली के घर पहुंची थी शाइस्ता परवीन। जिस बेटी को बड़े जतन से पाला, बड़ा किया, शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा दिलाई और जब उस बेटी के हाथ पीले करने का नंबर आया तो बेटी ने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज से नाराज पिता ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने परिवारजनों समेत सभी के सर मुंडवाकर बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और इस तरह नाजों से पली बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। थाना दिव्यापुर क्षेत्र के कस्बे में रहने वाली 19 साल की युवती को मोहल्ले के सर्राफा व्यापारी के बेटे से प्यार हो गया। कस्बे के रहने वाले लोगों का कहना है कि 2 साल से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। जानकारी के अनुसार दोनों ने गांव वालों और परिजनों से छुपकर आर्य समाज में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज की जानकारी घर वालों के दी गई तो घर वालों ने इसका विरोध किया। इस प्रकरण में थाना पुलिस ने कोर्ट मैरिज के कागज देखे और लड़की को प्रेमी के साथ जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिले में अनुसूचित जनजाति की 2 दिवसीय बैठक की। रोहनिया स्थित भाजपा कार्यालय पर बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। केंद्र सरकार का विषय हो या राज्य सरकार का, उन सभी विषयों को हम जनता के बीच में हमेशा पहुंचाते रहे हैं और जनता के बीच में हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता संवाद स्थापित करते रहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है और हम लोग सब मिलकर जो हमारे विषय हैं, हमारे संगठनात्मक विषय हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े विषय हैं और हमारी सरकार से जुड़े विषय हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार, हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में उन सब विषयों को पहुंचाते रहे हैं और जनता के बीच में भाजपा के कार्यकर्ताओं की हमेशा संपर्क संवाद लगातार बना रहता है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आज हमारी अनुसूचित जनजाति मोर्चे की कार्य समिति की बैठक है। हमारे जो कार्यक्रम अभियान आगे चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव तक उन कार्यक्रमों को निरंतरता बनाए रखने के लिए हम सब उस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 के बाद एक और जानलेवा वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। देश के कई राज्यों में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बढ़ने लगा है। H3N2 वायरस से देश में पहली मौत दर्ज की गई। हरियाणा और कर्नाटक में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जानकारी के मुताबिक देश भर में इस वायरस के कारण होने वाले फ्लू से 90 मामले सामने आए हैं। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण भी सर्दी जुकाम की परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी नजरअंदाज ना किया जाए, ऐसी सलाह दी जा रही है। H3N2 वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये एक सांस रिलेटेड वायरस इन्फेक्शन है जो हर साल बीमारियों का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H3N2 इन्फ्लुएंजा पक्षियों और दूसरे जानवरों से म्यूटेट होकर इंसानों में फैलता है। देखिए, वायरस तो खतरनाक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक जो हम लोग को खबर मिलती है अखबारों के द्वारा या जो मेडिकल कॉलेज के द्वारा, उसमें कहा गया कुछ प्राइवेट केसेज H3N2 के मिले हैं नर्सिंग होमों में। हमारे यहाँ चूँकि अभी जांच नहीं हो रही है, ना मेडिकल कॉलेज जांच कर रहा है, जांच की व्यवस्था भी नहीं है, तो हम लोग अभी इसको
HN2 नहीं मान रही है। नॉर्मल वायरस की तरह इलाज हो रहा है, नॉर्मल निमोनिया की तरह इलाज। सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र के पेड़ गांव में 5 मार्च को 9 वर्षीय बालक के अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से हुई मुठभेड़ में दोनों अपहरणकर्ताओं को पैर में गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल से चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। 9 साल के बच्चे का अपहरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 5 मार्च को घर के पास से 9 वर्षीय अनुराग पाल का अपहरण करते हुए 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 2 दिन तलाश भी की, लेकिन अब बच्चे का शव मिलने से कोहराम मच गया। इस मामले पर घोरावल पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली, जहां अपहरण के 3 दिनों के बाद तक स्थानीय पुलिस ने मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की। गिरफ्तार किए गए जनपद सोनभद्र में एक दुखद घटना हुई है, जिसमें एक 5 तारीख को अपहरण हुआ था बच्चे का। अनुराग पाल 9 साल की आयु है, सन ऑफ मंगल पाल। इसका अपहरण हुआ था गांव से और इसकी डेड बॉडी कल मिली है पुलिस को जिला मिर्ज़ापुर में एक पोखरे के अंदर मिली है। इसमें जो नामजद किए गए थे उन लोगों से अपहृत बच्चे के पिता का विवाद था, रंजिश चल रही थी पुरानी, जिसमें इन लोगों ने सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़ों ने आत्महत्या करते हुए अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया। जानकारी के मुताबिक 2 वर्षों से चल रहे प्रेम प्रसंग को लेकर घर वाले राजी नहीं थे और शादी नहीं होने दे रहे थे। वहीं आत्महत्या के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही मौके पर SP अपनी टीम के साथ पहुंचे और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। ये लाल कुर्ती के पास में एक जंगल है और यहाँ पर हम लोग आए अभी। यहाँ पे एक लड़का लड़की का जो शव है वो लटका हुआ मिला था और उसमें मौके का हमने पूरा जायज़ा लिया है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से जो बात की उससे एक बात सामने आ रही है कि शायद से 2 साल से लड़का लड़की के संबंध थे आपस में और शादी की कुछ बात भी चल रही थी। तो प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल और वहाँ के जो सबूत है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये आत्महत्या है, परंतु PM रिपोर्ट के बाद में सब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के मुस्तफाबाद में 30 वर्षीय एक युवती खेत पर चारा लेने जा रही थी, तभी पीछे से बाइक सवारों ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां पीड़िता को आगरा रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही पीड़िता ने प्राण त्याग कर दिए। परिजन शव को एम्बुलेंस से शिकोहाबाद वापस लेकर आए, जहां पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, रोड पे जा रहे थे खेत पर जी। जालौन में मकान निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान जमीन से चांदी के प्राचीन सिक्के मिलने शुरू हो गए। जमीन से सिक्के मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया सिक्के देखने के लिए। जमीन से पुराने सिक्के निकले और उन्हें लूटे जाने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जमीन से मिलने वाले सिक्कों को जब्त कर पुरातत्व विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस फोर्स को लगा दिया गया, जिससे उस इलाके की निगरानी की जा सके। थाने से क्षेत्राधिकारी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि व्यासपुरा गांव में कुछ मकान बन रहा था, उसमें ड्रिल किया जा रहा था, उसमें कुछ सिक्के निकल रहे थे। फिर उसको तुरंत कार्य रुकवा करके फिर पुलिस और रेवेन्यू टीम के द्वारा उसकी खुदाई कराई गई है। इसमें अनुमानित करीब 250 के आसपास सिक्के प्लस 4 कड़े प्राप्त हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें आज की खबर के साथ।